गांधी गोडसे एक युद्ध, ये फिल्म सिनेमा घरों में चल रही है। फिल्म में आजाद भारत के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे का पक्ष दिखाते हुए उसे महात्मा गांधी के लगभग समकक्ष खड़ा करने की कोशिश की गई है। लेकिन महात्मा गांधी की हत्या, उसके बाद के फैसले और फिर कपूर कमीशन की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि गोडसे तो केवल एक प्यादा था, बाजी कोई और चल रहा था और वो कोई और था विनायक दामोदर सावरकर। 30 जनवरी को गांधी की हत्या के बाद 27 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने पंडित नेहरू को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा कि सावरकर के मातहत काम करने वाले हिंदू महासभा के एक कट्टर शाखा ने महात्मा गांधी की हत्या को अंजाम दिया है। लेकिन फिर भी सावरकर कैसे बच गए और उनकी भूमिका थी क्या गांधी की हत्या में, वो समझिए। तो साहब, सावरकर के अलावा गांधी हत्या के मुख्य किरदार थे नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, दिगंबर बाड़गे, मदन लाल पाहवा और विष्णु करकरे। ये पांचों लोग 14 जनवरी 1948 को सावरकर सदन में वीडी सावरकर से मिले। इस बात की पुष्टि लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपीरियर की एक किताब लिखी फ्रीडम एट मिडनाइट और नारायण बाड़गे की गवाही से होती है। बाद में सावरकर के बॉडीगार्ड अप्पा रामचंद्र और सचिव गजानन विष्णु डामले ने भी इस बात की पुष्टि की। 14 जनवरी को गोडसे, आप्टे और बाड़गे सावरकर सदन में पहुंचे। बाड़गे हिंदू महासभा को हथियार बेचा करता था। उसे सावरकर सदन में नीचे वाले कमरे में बिठाया गया और गोडसे और आप्टे ऊपर चले गए सावरकर के निजी कमरे में। जाते हुए आप्टे ने बाड़गे से हथियारों से लैस बैग लिया। 5-10 मिनट बाद नीचे आकर उन्होंने वो बैग मदनलाल पाहवा और उसके सेठ विष्णु करकरे को दे दिया। कहा कि इसे दिल्ली लेकर आइएगा। मदनलाल पाहवा एक पंजाबी रिफ्यूजी था। फ्रीडम एट मिडनाइट इस किताब के मुताबिक पाहवा को करकरे ने पहले ही सावरकर से मिलवा दिया था और सावरकर ने उसे काम जारी रखने के लिए कहा था। बाड़गे, जो गांधी हत्या की साजिश में शामिल था, उसे अदालत के सामने गवाही देने के बदले में माफी मिली। बाड़गे की गवाही के अनुसार नारायण आप्टे ने बाड़गे को बताया था कि सावरकर चाहते हैं कि गांधी, नेहरू और हुसैन शहीद को खत्म कर दिया जाए और यह काम सावरकर ने नारायण आप्टे और गोडसे को सौंप दिया है। इसके बाद 17 जनवरी को बाड़गे के अनुसार एक बार फिर आप्टे और गोडसे के साथ सावरकर मिले। 20 जनवरी को महात्मा गांधी पर हमला हुआ। बिरला मंदिर में जिस जगह से महात्मा गांधी को भाषण देना था, मदनलाल पाहवा ने वहां बम लगा दिया। साजिश सफल नहीं हुई। मदनलाल पाहवा को पकड़ लिया गया। इसके बाद नाथूराम गोडसे ने फिर सावरकर से लंबी मुलाकात की, दिल्ली लौटे और महात्मा गांधी की हत्या की। सावरकर को इस हत्या की साजिश के आरोप में डिटेन किया गया और इसके बाद सावरकर ने एक अंडरटेकिंग दी और लिखा कि मैं किसी राजनीतिक और सांप्रदायिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लूंगा। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल सावरकर को दोषी मानते थे, लेकिन सुनवाई के दौरान सबूतों के अभाव के कारण सावरकर बच गए। नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा हुई। 26 फरवरी 1966 को सावरकर की मौत हो गई। लेकिन गांधी हत्या में उनकी साजिशों की पोल पट्टी खुली उसके बाद। गांधी हत्या की जांच के लिए 21 नवंबर 1966 को कपूर कमीशन का गठन हुआ। 3 सालों बाद इस कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी। इस कमीशन ने 162 बैठकें की और 101 लोगों की गवाहियां ली। सावरकर के अंगरक्षक अप्पा रामचंद्र और उनके सचिव गजानन विष्णु डामले की गवाही ने बाड़गे की गवाही को सही साबित किया। सावरकर के सहयोगियों की गवाही के अनुसार करकरे, मदनलाल पाहवा, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ये सब सावरकर से मिले थे। 23-24 जनवरी को आप्टे और गोडसे फिर से सावरकर से मिले। इन गवाहियों ने यह साबित किया कि आप्टे और गोडसे सावरकर के साथ क्लोजली काम कर रहे थे।
कपूर कमीशन ने निष्कर्ष में लिखा कि तमाम तथ्यों और गवाहों की बातचीत के आधार पर सिद्ध होता है कि गांधी हत्या में सावरकर और उनका समूह शामिल था। मतलब ये कि गोलियां चलाई नाथूराम गोडसे ने थी, लेकिन उन्हें चलाने का इशारा सावरकर ने दिया था और सावरकर का महिमा मंडन गांधी की हत्या का समर्थन है।